हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सूर्य स्टडी पॉइंट। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से आप अपनी कक्षा 10वीं की पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ बहुपद से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण सवाल को यानी क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो आप लोग साथ में कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। जो सवाल समझ में ना आए उनको नोट करिए और जो सवाल समझ में आए उसके बाद उनको प्रैक्टिस करिए। तो मैंने कल एक टॉपिक छोड़ दिया था, उसको आज बताना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यह एक द्विघात बहुपद है। ठीक है, हम इसको गुणनखंड विधि से इसके शून्य निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, इसका और इसका गुणा करेंगे यानी कि 6x स्क्वायर आएगा। ये हमने किया था, तो मैं इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा क्योंकि मैंने ये कल बताया था। तो कैसे होगा, एक्स स्क्वायर सीधा लिखे रहने देते हैं, प्लस का 2x और 3x में तोड़ते हैं इसको, प्लस में 6 बराबर में 0। इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर बचेगा x प्लस 2, यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर बचेगा x प्लस 2। इसको दोनों को एक ब्रैकेट में और इसको अलग ब्रैकेट में, x प्लस 3। अब हम क्या करते थे, यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर -2। ठीक है, ये प्लस का इधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यदि x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर -3, क्योंकि ये प्लस का था इधर माइनस लग गया। अब ध्यान दीजिए, ये जो शून्य निकलते हैं x के दो मान आते हैं, एक ये मान और एक ये मान। इनको अल्फा और बीटा के नाम से भी जाना जाता है। हम इसको अल्फा मान लेते हैं, अल्फा बराबर -2। इसको बीटा मान लेते हैं, बीटा का साइन ऐसे बनता है। ठीक है, बीटा मान लेते हैं -3। ठीक है, इसके शून्य होते हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, इसको अल्फा कहते हैं, क्या कहते हैं, अल्फा, और इसे बीटा। ठीक है, इसे अल्फा और इसे बीटा कहते हैं। ठीक है, तो जैसे शून्यकों का योगफल हम कहते हैं, तो उसमें हम कर देते हैं अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और जैसे हम शून्यकों को गुणनफल कहते हैं, यानी कि इनको दोनों को गुणा करने पर अल्फा और बीटा। ये शून्यकों का गुणनफल होता है, ये शून्यकों का योगफल होता है। तो अब हम शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस को, जिसको हमने कल और परसों की क्लास में टॉपिक्स पर कवर किए थे, उनसे रिलेटेड आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। आज का पहला टॉपिक है कि बहुपद की घात को बताना। क्या, बहुपद को देखकर उसकी घात को बताना। तो हमने कल सीखा था कि बहुपद के सबसे बड़ी जो घात होती है उसे ही बहुपद की घात कहते हैं। इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है, अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर कुछ नहीं है, यानी कि 1 है। यहाँ पे तो 1 है। उसके बाद यहाँ पर देखें तो इसकी घात 2 है। अधिकतम घात, सबसे ज्यादा घात हमें क्या दिख रही है, इन दोनों में 2 दिख रही है। चर की अधिकतम घात क्या दिख रही है, 2। इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, इसकी घात हो जाएगी 2। ठीक है, अब इसमें देखते हैं। यहाँ पर हमने देखा इसकी घात 1 कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 होगा। यहाँ पर देखा हमने 2 है, लेकिन हमने देखा कि 2 से बड़ा तो 3 भी है ना यहाँ पे। तो इसकी घात क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी घात है 3। इसकी घात क्या हो जाएगी, 3। इसकी बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 3। अब यहाँ पर हम देखते हैं, हमने देखा कि यहाँ पर बहुपद की घात 2 है, यहाँ पर बहुपद की घात 3 है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी घात 4 बैठी हुई है। तो हमारी इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी, इस बहुपद की घात हो जाएगी 4। ठीक है, तो बहुपद की घात 4 हो जाएगी। तो एक टॉपिक हमारा क्लियर होता है यहाँ से। इसमें से क्वेश्चन यही बनते हैं कि बहुपद की घात बताओ। सबसे हम क्या देखेंगे कि बहुपद की द्विघात बहुपद की या त्रिघात बहुपद, जो भी घात बहुपद होगी उसकी सबसे अधिकतम घात क्या है, तो वही बहुपद की घात हो जाती है। जैसे इसमें बहुपद की घात
सबसे अधिकतम 2 थी, यहाँ पर 2 हो गई, यहाँ पर 3 थी, यहाँ पर बहुपद की घात 3 हो गई, यहाँ पर 4 थी सबसे ज्यादा, तो यहाँ पर बहुपद की घात 4 हो गई। यहाँ पर बहुपद की घात 4 हो गई है। तो हमारा एक टॉपिक खत्म होता। हमारा दूसरा टॉपिक कहता है कि इनमें से बहुपद कौन कौन हैं। तो हमने आपको कल क्या बताया था कि बहुपद वो होते हैं जिनकी घात एक पूर्ण संख्या यानी कि 0 से लेकर के अनंत के बीच में हो, लेकिन वो ना तो माइनस में होनी चाहिए, ना तो वो परिमेय यानी कि बटे में होनी चाहिए, और ना ही वो अंडर रूट के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं इनमें से बहुपद कौन कौन से हैं। सबसे पहला ये हम देखते हैं, हमने यहाँ पर देखा कि चर की घात यहाँ पर 1 है, ये भी पूर्ण संख्या है। 2 है, ये भी पूर्ण संख्या है। चर की देखेंगे, इसकी नहीं देखेंगे, चर की देखेंगे तो ये इनके दोनों की पूर्ण संख्या यानी कि ये हैं। क्या लिखेंगे? बहुपद हैं। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे? अब दूसरा हमारा है, ये तो है। अब दूसरा देखेंगे कि 1 के बटे में x है। अगर हम इसको पलटेंगे यानी कि जैसे कि अगर हम इसको पलटते हैं अगर x ऊपर जाएगा तो इसकी घात -1 आ जाएगी और प्लस में 2। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर -2 आ रहा है, लेकिन हमारे नियमानुसार क्या कहता है कि ना तो ये माइनस में आना चाहिए, ना तो परिमेय आना चाहिए यानी कि बटे में आना चाहिए। तो ये भी हमारी परिमेय संख्या नहीं हो, मतलब बहुपद नहीं होगा, तो ये बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है। अब हम देखेंगे इसमें, तो ये बहुपद नहीं है। इसमें देखेंगे, इसमें अंडर रूट लगा है। अगर हम इसको बाहर निकालेंगे, मान लीजिए अगर हम x को बाहर निकालते हैं, इसकी घात 1/2 लग जाएगी, जो कि एक परिमेय संख्या है। हमारे नियमानुसार क्या कहता है कि बहुपद की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि बटे में आ रहा परिमेय संख्या, तो ये भी बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है। ठीक है, अब हमारा ये भी बहुपद नहीं, ये बहुपद है, ये नहीं है, ये नहीं है। अब चौथा देखते हैं हम। यहाँ पर देखा हमने कि चर की घात 2 है जो कि पूर्ण संख्या है। यहाँ पर चर की घात कुछ नहीं है, 1 है, यहाँ ये भी पूर्ण संख्या है, यानी कि चर की घात जो आई है दोनों की दोनों पूर्ण संख्याएं आई हैं, यानी कि ये बहुपद हैं। बहुपद हैं। तो हमने 2 टॉपिक देखे। इसमें क्या था कि बहुपद कौन कौन है, तो हम बहुपद में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, जो चर होगा यानी कि x, y, z कुछ भी हो सकता है, उसकी घात हमेशा पूर्ण संख्या होगी, ना तो उसकी घात माइनस में होगी, ना तो उसकी घात परिमेय संख्या यानी कि बटे में होगी। ठीक है, और उसकी घात हमेशा ही पूर्ण संख्या होगी, या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, यानी कि 0 से लेकर के अनंत के बीच में कोई भी होगी, लेकिन ना तो माइनस में होनी चाहिए और ना तो बटे में होनी चाहिए। अब हम बढ़ते हैं तीसरे टॉपिक की ओर। हमारा तीसरा टॉपिक जो कि है कि हमें क्या करना है, शून्य यानी कि मूल निकालना है। तो हम लोगों ने कल देखा था कि मूल कैसे निकालते हैं। तो इसका मूल हम कैसे निकालेंगे, यानी कि x की वैल्यू निकालना है। तो ये माइनस का है, यहाँ पे ये बराबर के जब उधर जाता है तो ये प्लस का हो जाता है, तो x बराबर में 5। तो इसका मूल, पहले वाले का मूल 5 हो जाएगा। दूसरा वाला हम देखते हैं 2x + 6 है, तो हम 2x, ये प्लस का 6 है, उधर जाएगा तो माइनस में 6 हो जाएगा, तो माइनस में 6। अब हम देखेंगे कि ये जो 2 है यहाँ पर गुणे में है, अगर ये 2 उधर जाएगा तो ये बटे में हो जाएगा। x की बराबर -6/2 यानी कि -6/2। अब हम इसको काटेंगे, 2 × 2 आएगा, 2 × 6 आएगा, तो इसका मूल क्या आ गया, -3। ठीक है, पहले वाले का मूल 5, दूसरे वाले का मूल -3। अब तीसरे वालों को निकालते हैं। अब आप लोग डर गए होंगे कि यहाँ पर तो स्क्वायर है, इसको कैसे निकालेंगे। आइए, एकदम सरल है ये देखिए, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, x² बराबर में +9। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पर स्क्वायर लगा है,
जब भी बराबर के इधर स्क्वायर होता है, जब बराबर के उधर स्क्वायर जाता है तो अंडर रूट में बदल जाता है। तो x बराबर में ये अंडर रूट में 9 हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। इसमें से एक 3 बाहर आएगा। यहाँ पर हम इसको तोड़ेंगे, 3 गुणते 3 में टूटेगा। अब हम देखते हैं कि अंडर रूट के अंदर से जोड़े बाहर आते हैं, तो इसमें एक जोड़ा बन रहा है 3 का। x के बराबर में कितना है जोड़ा आएगा। तो जब भी कोई संख्या अंडर रूट के बाहर आती है तो प्लस माइनस में दोनों में आती है, तो प्लस माइनस 3। ठीक है, अभी इसका पूरा मूल निकला नहीं है, एक बार हम प्लस लेंगे। तो यदि x बराबर प्लस 3, एक बार आएगा प्लस 3 और एक बार आएगा प्लस का 3 और एक बार आएगा माइनस का 3। तो इसके 2 मूल निकले, इसका एक मूल, इसका एक मूल। तो हमने सीख लिया है कि मूल वो कैसे निकालते हैं। अब हम बढ़ेंगे हमारे चौथे टॉपिक की ओर। तो हमारा चौथा टॉपिक क्या कहता है, हमारा चौथा टॉपिक कहता है कि गुणनखंड करो इसका, मतलब कि गुणनखंड विधि से इसके शून्य को निकालो। हम पहले क्या करते थे, इसका और इसका गुणा करते थे आपस में। अगर हम इसका और इसका गुणा करेंगे तो हम देखेंगे x स्क्वायर गुणे 10 बराबर में 10x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, हमें तो पता चल गया कि यहाँ पर 10 है। तब इसका हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 2 से काटेंगे 2 पंचा 10, फिर 5 से काटेंगे 5 करना 5। हमने क्या रखा, 5 और 2 में टूट रहा है। अब क्या कहता है कि इसको इन दोनों को जोड़ने पर ये आए -7x। तो हम कैसे जोड़ेंगे, अगर हम दोनों में माइनस लगा देंगे, यानी कि -2 और -5। देखो, अगर -2 और प्लस में -5 करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, -2 और -5, प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस। ठीक है, और ये दोनों चिन्ह समान है तो ये जुड़ जाएंगे, 7 हो जाएगा। चिन्ह बड़ी संख्या का लगेगा तो -7 आ रहा है ना, इन दोनों में x लगा देंगे तो ये -7x आ रहा है। ठीक है, इस तरह से हम गुणनखंड करते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, ये जो पहले लिखा है इसको पहले लिखा रहने देते हैं, उसके बाद प्लस का वो माइनस का 5x, फिर माइनस का 2x, प्लस का 10, इसको भी वैसा लिखे रहने देते हैं। अब इन दोनों में से हमें समान क्या दिख रहा है, इसमें x 2 बार है, यानी कि x गुणते x। यहाँ पर 1x है, इसमें से 1x हम निकाल लेंगे, यहाँ पर बचेगा 1x और माइनस का, यहाँ पर 1x तो इधर चला गया, ये बचेगा माइनस का 5। अब हम इनमें से देखेंगे क्या है, अगर हम इसको तोड़ेंगे तो 2 गुणे 5 में टूटेगा। यहाँ पर से हम 2 और 2 निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर ये माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर माइनस का जब गुणा होगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। हम यहाँ पर माइनस को 2 कॉमन लेते हैं, यहाँ पर बचेगा x, और ये माइनस प्लस का जब गुणा होगा यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और ये हमने 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचा 5। ठीक है, बराबर में 0। तो एक ब्रैकेट में ये वाला x -2 और दूसरे ब्रैकेट में x -5 और x -5। जब भी हम गुणनखंड करते हैं, 2 ब्रैकेट के जो सॉरी थोड़ा सा खांसी आ रही है, जो 2 ब्रैकेट के संख्याएं होती है वो हमेशा समान होती है। अगर समान नहीं है तो हमारे गुणनखंड में कहीं ना कहीं हमसे गलती हुई है, तो यहाँ से हम जांच सकते हैं। तो हम देखेंगे कि यदि इसको मिटा देते हैं, ठीक है, हम क्या लिखेंगे, यदि एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको 0। यदि x -2 बराबर में 0 तो x, ये माइनस को उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा 2। ठीक है, और दूसरे में यदि x -5 बराबर में 0 तो x बराबर, ये माइनस को उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो हम कुछ इस तरीके से बहुपद के शून्यकों को गुणनखंड विधि से निकालते हैं। तो हम बढ़ेंगे अब हमारे 5वें टॉपिक की ओर। अब हम देखेंगे कि हमारा 5वां टॉपिक क्या कहता है। तो हमारा 5वां टॉपिक ये कहता है कि
शून्यकों यानी मूलों का योग और उनका गुणनफल बताना। ठीक है, इसका फॉर्मूला मैंने आप लोगों को कल बताया था कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए या फिर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो सी अपॉन ए या फिर अचर पद यानी कि जो 1 2 3 4 होते हैं अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये फॉर्मूले याद होंगे, तो मैं इनको मिटा देता हूं। आप लोग देख लीजिए एक बार, इनको हम मिटा देते हैं। अब हम देखेंगे कि इनके योग कैसे निकालते हैं। अगर हम अल्फा प्लस बीटा निकालने जाएंगे तो वहां पर होता है कि माइनस बी अपॉन है, तो हम किससे तुलना करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो ए की जगह पर क्या है, ए की जगह पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 होगा। तो ए की जगह पर क्या होगा 1, और बी की जगह पर यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, तो माइनस मतलब बी की जगह पर माइनस का 5, और सी की जगह पर अचर पद यानी कि 6। तो यहाँ पर सबके मान आ चुके हैं। अब हम देखेंगे अल्फा प्लस बीटा यानी कि जो कि होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी कितना है -5 अपॉन में ए यानी कि 1। अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस का 5, 1 लगाओ चाहे बटे में ना लगाओ। तो ये हमारा शून्यकों का योग आ चुका है। अब हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर शून्यकों का गुणनफल होता है। तो ये कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। सी क्या है, सी है 6। ठीक है, सी बराबर में 6 है और ए बराबर में 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा हमारा, यानी कि शून्यकों का गुणनफल आ जाएगा 6। इस तरह से हम शून्यकों के योग और गुणनफल को निकालते हैं। अभी एक सवाल और बताता हूँ इसी टॉपिक का। तो दूसरा सवाल हमारा इसी तरह होता है, बस हमको क्या करना है कि हमको ये दोनों फॉर्मूले आने चाहिए जिनसे हमारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, तो हम इसकी तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करेंगे। तो a की पावर 1 बराबर कितना आ जाएगा, a की जगह पर 2 है, x के गुणांक x स्क्वायर का गुणांक a की जगह पर 2 है और b की जगह पर 7 है, b की जगह पर 7 है और c की जगह पर 3 है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग कैसे निकलता है। तो माइनस बी अपॉन माइनस यानी कि बी यानी कि 7 यानी कि 7 बटा ए यानी कि 2। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा निकला है -2 बटे -7 बटा 2। अब हम देखेंगे कि शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा कैसे निकालते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। सी यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा और बटे में ए यानी कि 2 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा। तो इस तरीके से हम शून्यकों के योग और शून्यकों के गुणनफल को निकालते हैं। तो यहाँ से हमारा ये पूरे चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन खत्म होते हैं। कल मैं इस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट और थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन कराऊंगा जो कि बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, तभी आप लोग कल के क्वेश्चंस को लगा पाएंगे। और ये 2 फार्मूले जो मैंने बताए थे योग और गुणनफल के, इनको याद कर लेना, इन्हीं से कल के सारे क्वेश्चंस लगेंगे, क्योंकि कल के क्वेश्चंस डिफिकल्ट और बोर्ड एग्जाम में 100% आने वाले क्वेश्चन। तो दोस्तों आपके लिए कुछ होमवर्क है जो कि आप लोग घर पर प्रैक्टिस करना, जिससे कि आप लोगों की क्वेश्चंस को लगाने की स्पीड बढ़ेगी और
कल के क्वेश्चंस में आप लोग अच्छे से कर पाएंगे। तो क्वेश्चंस हमारे क्या कहते हैं होमवर्क में कि इसकी घात बताओ। इसकी हम देखेंगे सबसे अधिकतम घात क्या है, तो उससे हम घात बता देंगे। शून्य निकालो, इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, इस तरह से हम शून्य निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, गुणनखंड। तो इसका पहले इससे गुणा करेंगे, उसके बाद इसको तोड़ देंगे तो इससे गुणनखंड निकल आएगा। आपको मैंने बताया है शून्यों का योग और गुणनफल, ये तो फॉर्मूले से निकल आएगा। तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। ये था आपका होमवर्क। तो आप लोग कल वो फॉर्मूले लर्न कर लेना। आज क्लास को यही समाप्त करते हैं। आप लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। तो अगर वीडियो पसंद आई हो, जो मैंने क्वेश्चंस बताए वो समझ में आए हो, तो वीडियो को लाइक करें और अपने कक्षा 10वीं के हर दोस्त तक ये वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो मैंने होमवर्क दिए हैं इनके आंसर्स को कमेंट में ज़रूर बताएं।